नमस्ते सभी को। आ, नमस्ते हम जी। लोग नमस्ते। हाँ जी। हम लोग बहुत दिन से बहुत सारे माध्यमों से पता चला है कि बेयर फुट करना चाहिए, यानी कि खाली पैर जमीन के साथ या घास, जमीन के ऊपर घास होती है, घास के ऊपर चलना है, या जमीन के साथ हमारा खाली पैर बिना चप्पल का, बिना सॉक्स का हमें खड़ा होना चाहिए या थोड़ा सा चलना चाहिए। तो ये क्यों करना चाहिए वो हमें कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ व्हाट्सएप, कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो, कुछ शॉर्ट्स, कुछ रील्स के माध्यम से पता है, कहीं मैसेजेस के माध्यम से पता है। हम सब जानते हैं, हम सब आज हम लोग जो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं जो बेयरफुट करते हैं, हम 5-6 महीनों से कर रहे हैं, जिसका अभी फीडबैक नहीं बना था। 5-6 महीने पहले एक फीडबैक सेशन बना था कि जहां पर हम खाली पैर चलते थे तो उसका फायदा क्या हुआ हमें, वो हम समझने के लिए हम 5-6 महीने किए थे। मगर आज मैं बताना चाहूंगी कि आप सब तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़े होंगे या रील्स में सुने होंगे। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे कि क्यों करना चाहिए। हम पंच तत्वों से सब कोई बने हुए हैं। फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से हम बने हुए हैं। मगर पृथ्वी तत्व जो है हमारे जीवन से जा रहा है, क्योंकि हम पक्के घर में रहते हैं, पैर से चप्पल उतरती नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि घर में बिना चप्पल का घूमे तो हमारा पृथ्वी तत्व भरपाई हो जाएगा, वो कभी भी नहीं है। क्योंकि पृथ्वी मतलब धरती माता, मिट्टी, जहां पर सही में धरती हो। जैसे नहीं कि रूफ टॉप गार्डन भी में भी कोई कोई लोग चल लेते हैं, सोचते हैं कि हम पृथ्वी तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कोई गमलों में पैर रख लेते हैं, सोचते हैं कि हम पृथ्वी तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे नहीं है। पृथ्वी तत्व मतलब हम धरती माता के साथ, जहां पर गहराई हो, धरती की बहुत सारी लेयर्स हो, उसमें हम जुड़े, उसके साथ हम टच में आए रोजाना, जिससे हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा। आजकल हम लोग बहुत सारी ऊर्जा से घिरे हुए हैं। सब चीज की भरपाई हमारे जीवन में, कमी तो है ही नहीं। ना सोच की कमी है, ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना रहने की कमी है। अच्छी सोच की भी कमी नहीं है, अच्छी इंफॉर्मेशन की भी कमी नहीं है। तो इसलिए हर एबंडेंस को बैलेंस करके, क्योंकि हर चीज मेरे अंदर रहने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए उसको जैसे हम धरती माँ को सौंप सकते हैं। एक्सेस जो भी हमारे पास है, जो ऊर्जा के रूप में हम देखते हैं कि किताब ज्यादा है मेरे पास, या मेरे पास कुछ सामान ज्यादा है, मगर हम लोग धरती माँ को, अगर हमारे पास जो भी एक्सेस चीज है, ज्यादा से ज्यादा चीज है, अगर हम उसको सौंप दें तो हमारे ऊपर उसका दुष्प्रभाव, यानी कि एक्सेस होने का, ज्यादा होने का जो उसका खराब प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है। नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, खराब, बहुत ज्यादा हो जाने से वो एक जिम्मेदारी है, वह एक बर्डन है, तो उसको हम सौंप देते हैं। तो आज हम लोग सब यहाँ पर जो भी हमारे साथीगण हैं, हम सब करते हैं बेयरफुट। तो हम लोग बिना जाने या क्या महसूस किए हैं बेयरफुट करते समय, खाली पैर जो चले हैं, रोजाना बैठे हैं पार्क में जाके, तो हमने क्या महसूस किया है, एक एक जन से सुनेंगे। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, क्रिस्पली बोलेंगे, मन में और शरीर में क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या महसूस किए। इस सिलसिले में हम लोग राखी मैम से सुनते हैं। राखी मैम, अनम्यूट करें। नमस्ते सभी को। मैं बेयरफुट कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से कर रही हूँ। जब से मैं जॉली जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे बेयरफुट का महत्व पता चला कि करने के लिए आप बेयरफुट करिए, बेयरफुट करिए। तो मैं बेयरफुट करती थी। सबसे पहले तो बेयरफुट करके ना मेरा जो मन है वो मैंने देखा शांत हो जाता है। क्या होता है, जैसे बहुत सारी
बातें मन में चलती रहती हैं, बच्चे हैं, घर है, हस्बैंड है, सब है, तो बहुत सारी बातें घूमती रहती है मन में। पर मैंने देखा अगर मैं बेयरफुट करने लगती हूँ ना तो मेरा मन रिलैक्स हो जाता है, मन खुश हो जाता है। और जैसे कभी-कभी क्या होता है, विंटर्स की बात है, जैसे एक तो दिन भी छोटे, काम भी समेटता नहीं था, तो जैसे 1-2 बार तो मेरा मन बहुत खिच-खिच बहस हो गई। तो फिर जब मैं पार्क में जाके आधे घंटे बैठ गई, तो मैं जब आने लगी तो मैं भूल ही गई कि किस बात पे बहस हुई थी, हस्बैंड से एकदम नॉर्मल ही हो गई। और जबकि मुझे जब जाते समय तो इतना गुस्सा आया था, पर आते समय मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं इतना गुस्सा भी थी। तो ये मैंने देखा है। फिर इसमें स्टमक रिलेटेड बहुत फायदा होता है। जैसे मुझे गैस बनना तो बंद ही हो गई है। नहीं तो मैं हर विंटर्स अम, जब से जॉली जी से जुड़ी हूँ तब से तो बंद कर दी, बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो मैं हर विंटर्स में मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो हो जाता था, तो गैस हो जाती थी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन खा लेती थी। पर इधर जब से मैं ये कर रही हूँ तो मुझे गैस तो बनती ही नहीं है, मुझे याद नहीं कि मैंने दवाई खाई है। और जैसे कभी पेट भी भारी होता है, हम बाहर से खाना खा के आ जाते, तो अगर हम घास पे थोड़ा-सा चल भी लेते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो मैंने देखा पेट एकदम जैसे पेट भी रिलैक्स हो जाता है और पेट रिलैक्स होता है तो मन रिलैक्स हो जाता है। तो ये मैंने देखा है। और जो भी मन की प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने देखा वो भी काफ़ी हद तक सेटल हो गई। ये मैंने महसूस किया है। जैसे जब मैं पार्क में जाती हूँ ना तो कोई चीज़ बहुत सोचते-सोचते जाऊँगी, पर जब वहाँ पे बेयरफुट करने लगती हूँ तो वो सोच हट जाती है। तो मैं बिना सोच के ही करती रहती हूँ वॉक, या मैं कभी-कभी थक भी जाती हूँ, तो मैं बैठ ही जाती हूँ आधे घंटे। कभी-कभी तो मैं शाम को जब अपनी बेटी को ले आती हूँ तो 1 घंटे, सवा घंटे भी बैठ जाती हूँ बेयरफुट। तो मुझे मतलब मन तो हल्का और पेट बहुत अच्छा लगता है। गैस एकदम खत्म हो गई है। बस यही कहना चाहूँगी और मैं इसको हमेशा कंटिन्यू रखूँगी। मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है, पर वो लोग बहुत लोग ग्रुप में जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो बेयरफुट करते हैं। तो जैसे बहुत लोगों को बोला कि आप बेयरफुट तो वो नहीं चाहते हैं कि जुड़े, पर जैसे मुझे मिलेंगे तो बोलेंगे मैं आजकल बेयरफुट कर रही हूँ। मैंने बोला अच्छा, अच्छा। तो बस यही। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक सवाल पूछना चाहती थी कि थैंक यू आपसे, जॉली जी। आपको देख के कोई लोग किए हैं या आपने किसी किसी लोगों को बताया है क्या? जो लोग भी कर रहे हैं नहीं, उनका फीडबैक जरूर लीजिए। मुझे देख के भी लोगों ने, मैं जैसे योगा जाती थी ना, तो जी लोग देख-देख के भी करने लगे थे। जी। वो बेयरफुट। एक तो है, थोड़ी-सी एल्डरली हैं, उनको बीपी भी रहता था और देख के लगता था वो परेशान रहती हैं जैसे। जबकि दादी हैं वो न बच्चे बेटे की तो भी वो परेशान, रिलैक्स्ड नहीं रहती थी। तो जब मैं करने लगी तो मैं देखती थी कि वो भी मेरे साथ 15-20 मिनट मैं भी कर लूँ। मैंने बोला एकदम आइए करिए। तो बोलती थी कि अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। मैंने बोला जी आप करिए नियम से, आप देखिएगा। तो मुझसे बहुत लोग ये बोलते थे आप ट्रैक पे नहीं चलते हो, और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल पाती हूँ कि जैसे आजकल लोग एकदम ट्रैक पे तेज-तेज, मैं वैसे चलती नहीं हूँ और मेरी इच्छा भी नहीं होती है चलने की, ये भी है मेरा। तो धीरे ही धीरे करती हूँ तो उसी में मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू करते जॉली हैं। जी, नमस्ते सबको। नमस्ते मैम। अब मैं एग्जिट कर जा रही हूँ जल्दी से। जी। रुक्मणी मैम अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार। मैं भी बेयरफुट से जुड़ी हूँ। मैं रेगुलर पहले नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ। कभी-कभी छूट भी जाता है, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल, लेकिन करती हूँ। और करती हूँ और उससे काफ़ी लाभान्वित भी हूँ। अपने लाभों को बताना चाहूँगी, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे हाथ और पैर में तलवे में बहुत जलन रहती थी। तो जब मैं बेयरफुट करती हूँ
पार्क में, एक पार्क तो मेरे सामने छोटा सा है, कभी मैं अधिकतर उसी में बैठ जाती हूँ। तो मुझे वो तलवे के जलन में बहुत राहत मिली है। मैं ये देखती हूँ, मुझे तलवे का जलन बहुत कम हो गया है। और सबसे ज्यादा तो मुझे शांति मेरे चित्त को मिलती है। तो चित्त में शांति, शांति से भी होती है कि कह सकते हैं कि आप, जब वो शांत होती है तो लगता है कोई एकाग्रता बढ़ रही है। तो मैं वहीं पे बेयरफुट जब करती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। और सब, अब मेरा ब्लड प्रेशर मुझे है काफी दिनों से, हाई ब्लड प्रेशर। तो पहले मेरा बढ़ता घटता रहता था, मुझे वो फील होता था। लेकिन जब मैं बेयरफुट करती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और मैं बहुत मतलब काम फील करती हूँ अपने आप को। और जो ब्लड प्रेशर से होने वाली जो परेशानियां हैं वो नहीं झेलती हूँ। और जब मैं उस चीज को छोड़ती हूँ, अगर छूटता है कुछ दिनों तक, तो फिर धीरे धीरे उसको परेशानियां आने लगती हैं। तो ये ऐसा है कि आप छोड़िए मत, आपको जुड़े रहना है। आप रोज करेंगे तभी आप, तो ये कंडीशन यहाँ रहता है। और एक दिन की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन पहले की बात है। मुझे एक सप्ताह से काफी चक्कर आ रहे थे, काफी चक्कर आ रहे थे। तो मैंने सोचा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ा है, या जो भी सर्वाइकल जो भी है, बहुत परेशान थी मैं। लेकिन फिर भी मैं शाम को पार्क बच्चों को लेके अपने जाती थी। तो पार्क में उस दिन पानी डाला हुआ था, तो थोड़ी मिट्टी गीली गीली थी। तो मैं शाम को फिर उसी में करने लगी बेयरफुट। और ऐसा, और क्या बोलूं, इतना जादुई कमाल उसका प्रभाव कि मैंने एक राउंड भी नहीं मारा था, मेरा चक्कर बिल्कुल ही वहीं लग रहा था वो खत्म हो गया। और वो मतलब बिल्कुल उसके बाद से मुझे आज चक्कर, अभी 4-5 दिनों से चक्कर बिल्कुल नहीं आया है। मैं अब उस चीज को अनुभव किया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैंने उसको जारी रखा इसलिए। और एक चीज और मेरा है मानना कि सुबह का बेयरफुट और शाम के बेयरफुट का प्रभाव में फर्क है। ये मैंने महसूस अपने आप से किया है कि जब आप सुबह सुबह हरी हरी घासों पे चलते हो या मिट्टी पे चलते हो, तो उस समय जो आपकी शरीर में एक तरंग उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, वो शाम को भी आती है। माँ धरती से तो हम कनेक्टेड रहते ही हैं, लेकिन वो महसूस, मेरा मानना है कि सुबह ज्यादा बेहतर आपको करना होता है। और मुझे एसिडिटी बहुत भयंकर रहती है, लेकिन जब मैं उस पर चलती हूँ, तुरंत रिलैक्स, एकदम तुरंत मुझे आराम मिलता है। और मुझे बहुत राहत महसूस होती है। मेरे शरीर में कभी कभी बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो उसमें भी मैंने महसूस किया है कि जब उस पे आप रेगुलर चलते हो, विशेषकर जब आप घास पे चलते हो, तो आपके शरीर की गर्मी कम होती है। और गर्मी भी कम होती है। और उसको करने के बाद जब आप, तो यूरिन आपका बहुत अच्छे से पास, मेरा ये, मुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेरा यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है। जब उससे करके आती हूँ तो पूरी तरह खुल के आता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा फील लगता है। और यही सारे मेरे हैं। और एक भावनात्मक जुड़ाव भी हो जाता है। हम जहाँ रेगुलर करते हैं, जहाँ रोज करते हैं, उस जमीन से भी हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। मुझे तो ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जहाँ मैं करती हूँ, अगर मैं वहां से उस टाइम पे नहीं जाके गुजर जाती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई बुला रहा है, क्या पाओ। तो मैं किसी के साथ भी करूं, लेकिन हमारी माँ धरती के साथ जो एक जुड़ाव है, जो एक रिश्ता है, वो महसूस होता है। तो लगता है कि आप वहां जाकर सब तनाव, सारी समस्याओं को आप भूल जाते हो। मेरा ये भी मानना है, ये मैंने ऐसा महसूस किया है, और मैं भूल जाती हूँ। वही बात है, आप बहुत सारे तनाव के साथ जाते हैं, लेकिन जैसे आप उनके पास जाते हैं, वो सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो यही मेरा अपना अनुभव है, यही मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगी। थैंक यू सो मच रुक्मिणी मैम। थैंक यू। हम लोग सुनते हैं कल्पा जी को। जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते जॉली जी।
सबसे पहले इस प्रैक्टिस से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थैंक यू, क्योंकि इसका बहुत सारा फायदा है। पहले पहले जब हम करते तो उतना रियलाइज नहीं होता है, पता नहीं चलता है, पर जब शांति से इसको नोटिस करते हैं तो पता चलता है। मेरा एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है कि मुझे काफी टाइम से थ्रोट में इन्फेक्शन था, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। वैसे दवाई तो लेते नहीं, हम अपने आप से ही ठीक कर रहे हैं। पर एक दिन ऐसे ही मैं बेयरफुट कर रही थी, तो पार्क में बैठी थी, थोड़ी देर ऐसे ही बैठी शांति से खाली पैरी, तो मन धीरे धीरे अचानक से शांत हो गया। और वो गले का इन्फेक्शन बोलो या जलन बोलो, वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर आई तो आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो ये पहले मन शांत हुआ, फिर गले का हो गया। तो कैसे उसने मेरे मन पे इफेक्ट किया और मन से गला कैसे ठीक हुआ, ये थियोरी पता नहीं है, पर ऐसा हुआ। तो इट वर्क्स, बहुत अच्छे से ये काम करता है। फिर जब भी, स्पेशली मैंने हमेशा मन पे नोटिस किया, जब भी मेरे मन में कुछ उथल पुथल होती है, मैं अगर कुछ गुस्से में रहती हूँ, चिड़चिड़पन होता है, तो मैं जब भी बेयरफुट करके आती हूँ तो अचानक से मन अपने आप शांत हो, वो हल्की हल्की हवा जो आजू बाजू से गुजरती है, उससे बैरफुट खड़े होने से मन धीरे 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 शांत हो जाता है। जो अपनी हार्ट बीट होती है, जो गुस्से या फिर टेंशन की वजह से जो बढ़ी हुई होती है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होके, जो भी सिचुएशन हमारी होती है मेंटल की या मन की, वो अपने आप काम हो जाती है। और उससे फिर फिजिकल पे बहुत इफेक्ट होने लगता है अपने आप। तो आज भी मुझे जब भी लगता है कि मुझे कुछ एनर्जी लो फील हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो मैं जाके, अगर बेयरफुट किया हुआ होता है तो भी एक बार और जाके गार्डन में जाके खड़ी हो जाती हूँ, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तो मुझे तो बेयरफुट का सबसे बड़ा फायदा यही दिख रहा है मेरे लिए, कि मन को बहुत इजीली ये शांत कर देता है और हार्ट बीट को नॉर्मल करके बाकी सारी चीजों में ये बेनिफिट कर देता है। और मुझे देख के दूसरे लोग भी, मतलब मैं गार्डन सोसाइटी में रहती हूँ तो गार्डन में देखते हैं, तो मैं उनको भी बताती हूँ। तो एक मैंने उनको बताया, उन्होंने किया, और फिर काफी टाइम बाद जब मैंने देखा कि बाकी लोग भी कर रहे हैं जिनको मैंने नहीं बताया, क्योंकि उसने उनको बताया, तो ये धीरे धीरे एक चेन सिस्टम बनते जा रही है सोसाइटी में, कि सब कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैंने सिर्फ एक फ्रेंड को बताया, एक या दो, वो बाकी को बताते बताते सोसाइटी में लगभग अब लोग करने लगे हैं बेयरफुट वॉक गार्डन में जाके। सो थैंक यू, इससे मुझे तो बहुत मन के स्तर पर फायदा ज्यादा दिख रहा है। थैंक यू सो मच कल्पा जी। अब और एक जेंटलमैन हमारे साथ हैं, मनीष जी को सुनते हैं। या नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम देखो, बेसिकली इसको करने से ना मुझे जो फायदा हुआ क्या है कि देखो, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या है कि हर 2-3 घंटे में कॉन कॉल और आपके टारगेट बेस्ड काम है, तो इसमें क्या है, आपका बहुत स्ट्रेस है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि इसको करने से मेरा वो स्ट्रेस लेवल तो कम हुआ, प्लस क्या, रात को घर जाने के बाद भी ना मैं फिजिकली फिट रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि जाते ही खाना खाया और तुरंत सो गया, मतलब लाइक, तो इसका एक ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। सेकंड क्या है कि हमारी इस इंडस्ट्री में क्या, हमें अपने टीम के साथ थोड़ा सा ठीक से रहना पड़ता है कि जब कभी गुस्सा आ जाए तो ज्यादा किसी पे गुस्सा ना करो या कुछ ना करो कि कुछ, मतलब वो कुछ स्टेप न ले। तो उसमें क्या, इसका बेनिफिट है कि मेरा बहुत गुस्सा कंट्रोल हो गया, कि कुछ भी होता है तो एज पर प्रोसेस थोड़ा सा उनको प्यार से समझा के उससे काम करवा लेते हैं। या कुछ है, मतलब ऐसा नहीं कि चिक्कम चिल्ली, या एक होता है ना कि हाँ भाई तुम सुपरवाइजर हो, खुद बोलना स्टार्ट कर दिया ये वो, तो वो सब चीजों पे बहुत बहुत फायदा हुआ मुझे इससे। मनीष जी, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है कि रोजाना करें? कैसे आप याद रखते हैं रोजाना करें करके? मैं उस पे क्या, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो आते ही नीचे बैग लगाते ही पूनम ऊपर से बोलती पहले करके आओ, तो ये बेनिफिट है। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट आंसर। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। आप समय निकाल के हमें ज्वाइन किया और बताया अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। अब हम लोग सुनते हैं सविता आंटी को। आंटी अनम्यूट करें। वाह, नमस्ते मैम, प्रणाम आपको नमस्ते सबको। आंटी। जय जलाराम, जय जी। जय जलाराम। एक
आंटी का कुछ शायद नेटवर्क इशू हुआ है, वो हमसे छूट गए हैं। हम लोग चलते हैं मोहनी आंटी के पास। मोहनी आंटी अनम्यूट करें, जब वो ज्वाइन करेंगे हम उनसे सुनेंगे। सबको मेरा नमस्ते। मैं भी नीचे जब बेयरफुट करने के लिए गार्डन में जाती हूँ, हमारा पार्क ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ देर में पाँव नंगे पाँव बैठती हूँ, कुछ टाइम में थोड़ा बहुत चलती हूँ, तो उससे मेरे अंदर एकदम मन जो है खुशी से भर जाता है और दिल और दिमाग दोनों ऐसे तरोताजा महसूस करते हैं। पाँव के नीचे जब जमीन के ऊपर पाँव रखते हैं तो धरती माँ के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, तो नई ऊर्जा का संचार मेरे को सिर से लेके पाँव तक महसूस होता है, जिससे मेरे अंदर उत्साह की वृद्धि होती है और मेरे को काम करने में भी मेरा मन लगता है। और ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो बेटा आपने बतला रखी है, उन सबको करके मैं इसी स्थिति में हूँ कि आज मैं अपने आप से अपने काम कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, थोड़ा बहुत घर में जो भी हेल्प कर पाती हूँ वो सब करती हूँ और अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हाँ। मधु जी, अपने आप को अनम्यूट करें। मेरा एक- बेटे एक फोन आ रहा है, मैं ले लूं क्या? हाँ आंटी प्लीज। मैं निकल भी सकती हूँ? हाँ हाँ। ठीक है। कम आपको म्यूट रखा गया है, आप एक जगह स्थिर हो जाए। अनम्यूट योरसेल्फ मधु जी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम मधु गौड़ है और बेयरफुट का के फायदे की बात हो रही है। हम क्यों अपने आप को रोज मोटिवेट करते हैं कि हम निकले उस चीज के लिए। तो मेरे साथ जो है, मेरे को सबसे पहली बात है कि मेरे लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सनलाइट मुझे मिल जाती है तो मुझे ऐसा लगता है, वो जो एक ऋतिक रोशन की मूवी थी, वो एक उसमें रोबो टाइप होता है क्या जी, जो बाहर निकलता है तो वो उसको सनलाइट मिलती है, चार्ज हो जाता है। तो मेरा भी वही है कि सनलाइट मिली तो मैं चार्ज हो गई। तो एक तो ये है कि पार्ट की मेरा जो लालच होता है, हम क्यों करते हैं कि मैं समय बेयरफुट से मैं ये सोच जाती हूँ मुझे सनलाइट भी मिलेगी। मेरा ये थोड़ा लालच होता है। फिर बेयरफुट जब भी मैं करती हूँ घास पर, तो मुझे एक तो बहुत शांति लगती है, शांति मिलती है और स्ट्रेंथ भी लगती है। मेरी बॉडी में जैसे स्ट्रेंथ आ गई है और बैलेंस, मुझे लगता है मैं बैलेंस में, आज जैसे हमारी इरिटेशन होती है या गुस्सा होता है, जो भी है, आधा घंटा जैसे मैं जाके बैठती हूँ, थोड़ा बहुत चलती हूँ और साथ साथ में ना एक चीज और करती हूँ कि मैं अपना नेवल को डायरेक्ट सनलाइट देती हूँ। मैं अपना कुर्ता जो है वो साइड कर लेती हूँ ताकि मेरी नेवल में भी मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं उसके बाद सुबह, मतलब ये करने के बाद, कि आपके पास कोई रीजन नहीं होता बट आप खुश हो विदाउट एनी रीजन। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है मुझे लगता है। हर वक्त हमें कुछ ना कुछ करके खुशी मिले, कई बार ऐसे ही खुशी मिले। तो ये वो वजह है मेरे पास कि मुझे बेवजह, मतलब सिर्फ जाना है धूप में, सनलाइट सुबह सुबह की लेना और बेयर फुट अपना उस पर बैठ जाना घास पर। मुझे बहुत खुश, मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ और मेरा जो रूटीन है जाता है। और जब मैं नहीं कर पाती, मैं ये देखती हूँ कि मैं इरिटेट हुई पड़ी होती हूँ। तो मेरे को जो फायदा है यही है कि मैं एक तो मेरा गुस्सा, मतलब इरिटेशन, ये सब शांत रहता है और मुझे अपने में बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। ये मेरे लिए जो बहुत, मुझे लगता है हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सनलाइट मिल जाए, आपको अर्थ एलिमेंट मिल जाए, आप खुश रहें, आप बैलेंस में रहें, इरिटेशन ना हो। बाकी तो सब सेकेंडरी है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है यही है और ये सब मुझे मिल जाता है।
बस थैंक मैं यू, इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू माता जी। नमस्ते। हम नमस्ते। सविता आंटी को सुनते हैं, बीच में उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। आंटी हाँ। आप अपना बताएं। नमस्ते, प्रणाम मैम आपको, सबको जय जलाराम। खाली पैर चलना मैम से ही सीखे, उनके साथ बहुत दिन से जुड़ी हूँ। तो हम लोग जो है सब कोई कर रहे हैं। और खाली पैर चलने से खुद को हम ये एक आसान तरीका है खुद को स्वस्थ रखने का। अरे छोटे बड़े रोगी निरोगी सब कोई कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं नहीं है ये तरीका करने से। तो मैं तो करती हूँ। और इसमें से एक करने से तो एक तो मेरा पैर के तोली में जलन थी बहुत, वो जलन आस्ते आस्ते चली गई। और गैस की तकलीफ भी मुझे थी बहुत, तो वो भी अभी चली गई है, नहीं है। तो जो पहले तो कुछ खाने से ही पता चल जाता है, मेरे तकलीफ शरीर में तो थोड़ा 2 मिनट में तकलीफ आ जाती, मुझे पता है। पर घर वाले विश्वास नहीं करते, बोलते ये खाई इसीलिए। तो ठीक है, बाकी ये करते करते ही तो रहती हूँ अभी बाहर। ए, तो जब इंडिया जाती हूँ ने पहले खोजती हूँ कि कहाँ जमीन है। जिसका घर भी जाती हूँ तो 1-2 दिन में मिल जाता है जमीन भी, खाली जमीन, तो उसमें मैं चलती हूँ। और कोई उधर सब बैठे रहते हैं, ठंडी का मौसम था, तो आप इधर क्यों चलते हैं, तो पूछते, तो मतलब मेरा इससे मुझे फायदा है और तबीयत भी अच्छा रहता है, इसलिए मैं चलती हूँ। तो मुझे देख के मेरे से जो बड़ी उम्र वाले हैं, उधर बैठे रहते हैं ठंडी में धूप के लिए, तो वो भी चलना शुरू किए। तो वो बोलते हम लोगों को मालूम तो है, मतलब जमीन में चलना अच्छा है, बाकी हम लोग नहीं करते हैं। तो वो भी मतलब चलना चालू किए हैं। बस ऐसे ही, मतलब आज यही भी जाती हूँ ना, मुझे कोई साथ मिल जाता है खाली पेट चलने के लिए भी उसमें। ये तो यही है। और पहले खाली पैर चलने से आँख की रोशनी बढ़ती थी, सबको क्यों मालूम है। और अभी उस मतलब अभी ये भी पता चला के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारे बीमारी जिसको जो तकलीफ है, मेरा ख्याल से वो चली जाती है उससे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आंटी बताई आपने, सहज और सरल, कोई नहीं बताया था। अब तो सारे दौड़ेंगे, अभी घास के ऊपर जगह नहीं मिलेगी हमें खड़े होने। सच्चे सच्चे दौड़ मेरे पीछे आते हैं बहुत सारे, बोलते हैं हम भी कर ले। और जब जाते पूछते आपका हो गया, तो मैं बोलती हाँ। तो बोले आप, बोलते मैं तो सुबह कर ली। और उस पास में जो सब ठंडी का मौसम था जब हम इंडिया में थी, तो बोलते ये तो दिन में कितनी बार आंगन खाली पैर में, मतलब उनका सब काम करते हैं आंगन में। तो उसको मालूम होगा कि अच्छा है फायदा, तो वो करते हैं। जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। नमस्ते आंटी। जय आपको जय। आशीर्वाद, आपके साथ जुड़ने से ही ये सब हमको सीखने मिला, नहीं तो नहीं था। तो आपको मेरा खूब आशीर्वाद। जी आंटी। जो सुने उसको भी लाभ हो भले। जी, जय जलाराम। वो बहुत जरूरी है। वही लक्ष्य के साथ हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। हम लोग सुनते हैं हाँ। पूनम जी को। पूनम जी, ओवर टू यू। नमस्ते सभी को। मेरा नाम पूनम ठक्कर है। मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी साल मतलब 4 साल अराउंड हो गया है मुझे आपसे जुड़े हुए। और अर्थिंग से भी तभी से मैं जुड़ी हूँ। मेरा छोटा बेटा 2.5 साल का था जब मैं आपसे जुड़ी थी। तो मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी सी सेक्शन से हुआ था मेरा बेटा। तो बैक एक काफ़ी रहा मुझे। तो ऐसे ही मैंने कोई आपका कोई फीडबैक सेशन या कोई एक सेशन मैंने ज्वाइन किया था। तो किसी ने बताया था कि मतलब कमर दर्द ठीक हो जाती है, कहीं सुना था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो माइंड में था। तो और मेरे बैक एक था, वो जो इंजेक्शन लगता है ऑपरेशन के पहले बैक में। तो उसकी वजह से, क्योंकि बड़े बेटे के टाइम में भी मुझे 5 साल ऊपर लग गए थे, पर वो था थोड़ा थोड़ा था, पूरा एकदम से गया नहीं था। तो वो मैंने सोचा कि अब मैं ट्रैक रखती हूँ, मेरा ऑफिस का काम कॉलिंग का था। तो मैंने नोट किया था कि
मुझे दे करीब 40-42 डेज आई कुड गो, मैं जा पाई। और मैं वॉक करते करते अपना ये माइंड में नहीं था कि बैक एक ठीक हो जाएगा, था ही नहीं। बस था कि ये चेक करना है कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में तो मेरे वो जिस क्लाइंट को कॉल करना है वो सब मैं एक लिमिटेड एरिया में कि कांच वाच कहीं नहीं है, तो उधर वो घूमते घूमते मैं करती थी। और ये कब चला गया बैक एक मुझे पता नहीं चला। फिर कुछ टाइम के बाद अच्छा अरे मुझे तो बैक एक हो ही नहीं रहा है, तब रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ करा तो नहीं, ये अर्निंग कर रही थी जिसका मैं ट्रैक रख रही थी। फिर मैंने हिसाब लगाया तो 42 डेज एंड अराउंड 40-45 मिनट्स में चलती थी, जो मेरा बैक एक गया। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये बैकिंग वाला तो तब रियलाइज हुआ। अभी 2 सालों से मैं बहुत रेगुलर, फिर मेरा छूट गया था बीच में, 2 सालों से मैं रेगुलर हूँ। तो मैंने ध्यान दिया कि यूजुअली शाम के टाइम में बच्चों को पार्क ले जाती हूँ, तो 1-1.5 घंटे उस समय मैं करती हूँ। तो वेन एवर आई रिटर्न फ्रॉम पार्क, तो मुझे 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर मुझे मोशन जाना ही पड़ता था शाम के टाइम में। तो क्योंकि वो शाम के टाइम में होता था इसलिए मुझे ये याद रह गया कि ये तभी है। और जैसे ऑफिस का वर्कलोड स्ट्रेस बहुत होता था, फिर 6:30-7 बजे मैं ले जाती थी बच्चों को। तो उसके बाद जब पार्क से आती थी बेयर फुट करके, तो माइंड काफी सेटल लगता था, मतलब ऐसा स्ट्रेस नहीं लगता था। मेरा सर दर्द हुआ करता था लिटरली काफी टाइम तक। तो सर दर्द का मुझे याद नहीं है उससे हुआ या नहीं हुआ, बट मतलब मन थोड़ा ठीक हो जाता था और भूल जाती थी कि क्या हुआ। और घर के माहौल में वो ऑफिस का एकदम रब हो जाता था। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि ऑफिस का तो चला आ रहा है, दूसरे दिन सुबह तक भी चला आ रहा है, ऑफिस ज्वाइन कर लिए, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। जो माइंडसेट इरिटेशन वाला, स्ट्रेस वाला, वो चला, वो चीज मेरी चली गई। फिर अभी लास्ट अगस्त में मेरे पाँव के राइट लेग के ये पोर्शन पे बहुत ज्यादा पेन, और तलवों में हील्स में थोड़ा थोड़ा था पेन। मतलब जैसे बहुत एक्सर्शन हो जाता है, बहुत लंबे समय तक आप खड़े हो, तो वो जो पाँव के तलवे और ये साइड का ऐसा पेन होता था। मतलब आई रिमेम्बर किसी ने मुझे सजेस्ट करा था कि आप गर्म पानी में नमक डाल के उस पे रखो, तो वो जो फीलिंग आती है ना कि दर्द तो हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है गर्म पानी पे पाँव डालने पे, मुझे कुछ अलग सी फीलिंग हुई। और मुझे ऐसा लगा कि मैं पाँव जमीन पे रख रही हूँ ना, उफ, मतलब कुछ हो रहा है अंदर में, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ खींच रहा है, और मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था मैं और जोर से पाँव दबाऊंगी ना तो और अच्छी फीलिंग आएगी। तो मैं ऐसे पाँव दबा कर, वो जो सीमेंटेड बैठने के होते हैं पार्क में, उस पे बैठती थी, और मुझे लग रहा है मजा आ रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये मुझे काफी टाइम तक चला। लिटरली आई रिमेम्बर कि दशहरा के टाइम पे, 10वीं वगैरह रावण जल गया, उसके बाद मैं आई थी। तो वो पेन से जो मुझे रिलीफ हुआ, तो मुझे लगा कि अरे भाग कर जाओ, ये पेन हो ही रहा है। तो उधर से आने के बाद मुझे ठीक हो जाता था। फिर शाम को तो ये मैंने रूटीन फिर बना लिया था, तो अब ये मेरा चला गया है, ये पेन है नहीं पाँव में। देन मैंने अपने बेटे के केस में मैंने देखा है, मेरा छोटा बेटा देव, वो मुझे देख देख के कभी कभी करता है प्रैक्टिस, तो उसको गुस्सा काफी रहता है। मैं देखती हूँ कि उसके मूड्स जो है थोड़े से बेटर हो जाते हैं। और एक है कि उसको जब उसको बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, वो गुस्सा होता है, तो उसको बुखार भी आ जाता है। तो अगर बहुत ऐसा रहता है कि थोड़ा सा ठीक लग रहा है उसे, हमारे जो दूसरे प्रैक्टिसेस करके थोड़ा उसको बेटर लगता है, तो मैं उसको अर्निंग के लिए ले जाती हूँ। अब उसको भी पता है कि अगर बुखार आया ना, तो मैं अगर जाऊंगा अर्निंग करने तो मुझे हो ही जाएगा। मैंने नोटिस किया है उसके टेम्परेचर में डाउन हुआ है, और मैंने आपको बताया भी था कि मैम अभी हम अर्निंग करके आ रहे हैं और उसको फर्क पड़ा है। तो दिस हैज बीन ऑफ ग्रेट हेल्प। मुंह में उसके छाले हो जाते हैं, तो एक दिन में तो नहीं जाते, बट वो जैसे अर्निंग करता है ना, तो छालों में भी मैंने देखा है कि उसको फर्क पड़ा है। एंड मेरा खुद का भी गुस्सा बहुत कम हुआ है। मैं पहले काफी गुस्सा हो जाया करती थी, बच्चों पे गुस्सा हो जाया करती थी। तो वो हो मतलब आई आई अग्री, आई थिंक मेरे बच्चे बताएंगे कि मेरा कितना गुस्सा कम हुआ है। और मेरे एनर्जी लेवल्स जो है, जैसे पूरे दिन भर का मैंने बताया, घर का काम करा, ऑफिस का काम करा, मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता था। उसके बाद फिर बच्चों को पार्क ले गए, इस बीच में खाना बनाकर मैं जाती थी पार्क। तो आती थी तो इतना लगता था कि बस अब रोटी बनानी है। फिर जब मैंने अर्निंग स्टार्ट करके करा, तो मैंने नोटिस करा कि मुझे लगता था कि मैं सो जाऊंगी, पर जबरदस्ती पार्क जाती थी मैं बच्चों के साथ में। तो अर्निंग करने के बाद फिर जब घर आती थी तो सारे सो जाते थे, उसके बाद भी आधा पौना घंटा मेरा ऐसा रहता था कि मैं एनर्जेटिक हूँ,
वो जो नींद आती थी मुझे 8 साढ़े 8 बजे, वो मैंने 11 बजे तक मैंने मतलब जबरदस्ती नहीं खींचा, पर देखा कि अरे मुझे लेटने के बाद भी नींद नहीं आ रही, तो इतनी एनर्जी आ जाती है। सो ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। आपने रास्ता दिखाया, हमने करा, और इसके फायदे हुए, जो कि आई एम श्योर बाकी लोग भी बता रहे हैं सबको फायदे हुए, तो आई एम श्योर बाकी लोग जो सुनेंगे वो भी करेंगे तो उनको भी फायदा होगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है, क्योंकि फीडबैक करते हैं तो वो मेरी तारीफ के लिए नहीं, प्रैक्टिस की तारीफ होनी चाहिए, और हम जो एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि हम अपनी जबान बोल रहे हैं और हमने जो महसूस किया है, दूसरे जब सुनेंगे उनको रियल लगेगा, रील नहीं लगेगी। ये बोल रहे हैं कुछ महसूस किया है, सबकी अलग अलग है, और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोग ये प्रैक्टिस को अपनाएं और स्वस्थ बने। स्वस्थ समाज होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, परिवार भी स्वस्थ होगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे, खुशी रहेंगे। थैंक यू सो मच, सबने अपना अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जलाराम आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। थैंक यू सो मच।